नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। वृत्तांत के प्रथम खंड में मैं बताया था कि नई दिल्ली से हम पूरे परिवार ट्रेन से चलकर हरिद्वार स्टेशन पर उतर चुके थे और स्टेशन परिसर में बाहर लगभग 12-13 सदस्य, 15 सदस्य बाहर थे। वहां से जाना था ऋषिकेश, किंतु अब रात होने वाली थी। 8 तो लगभग अभी बज ही चुकी थी रात के। तब यह तय पहले से कर लिया गया था कि हरिद्वार में हम लोग किसी आश्रम में रुकेंगे, और आश्रम के विषय में यह निश्चित ही हो गया था कि जब हजारीबाग में थे उसी समय अपने हजारीबाग शहर के एक प्रोफेसर जो मार्कम कॉलेज में हैं, दशरथ यादव जी ने मुझे कहा कि आप जा रहे हैं ऋषिकेश और रहना है रात को, आपको वहां पर जो आपकी ट्रेन रुकती है उसके हिसाब से रात को आपको यहीं ठहरना है। तो मैं जहां पता बताता हूँ वहां आप जाइए, निःशुल्क वहां सारी व्यवस्था हो जाएगी। मैंने कहा कि यह आश्रम है। अपने गुरुजी जिनके विषय में उन्होंने कहा कि आप भी जानते होंगे, अपने आदरणीय विधायक, पूर्व विधायक बरकट्टा के खगेंद्र जी जब सार्वजनिक जीवन को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया तो अभी वे ऋषिकेश में ही हैं, लेकिन हरिद्वार के इसी आश्रम से वे सिद्धता प्राप्त की और अभी ऋषिकेश में रहते हैं। तो ऐसा मुझे बड़ा रोमांच हुआ, आश्चर्य हुआ। तो उसी तरह से मेरे नाती ने ये सब स्थान को आरक्षित पूर्व से करा लिया था। तो अब हरिद्वार से हमें जाना था ऋषिकेश, जो लगभग सड़क मार्ग से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह वही हरिद्वार और ऋषिकेश स्थान है जिसके विषय में 2015 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री श्री महेश शर्मा जी ने कहा था कि हरिद्वार और ऋषिकेश ये दोनों भविष्य में जुड़वां राष्ट्रीय विरासत नगर कहे जाएंगे। आज हमें स्टेशन से वही आश्रम जाना था, कृष्णायन, और ये गोशाला है, गोरक्षा है। आप कहिए कि जितने भी किस्म की गायें हैं जो लावारिश हैं, बीमार हैं, रुग्ण हैं, अविकल हैं, उन सब के गायों की सेवा करने का भी यह एक स्थान है। बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है गौशाला। तो कृष्णायन जाने के लिए जो स्टेशन से हरिद्वार में ही पर है, एक बड़ी सी गाड़ी किया जिसमें 15-20 लोग आ सकते हैं, और उस पर हम सभी सवार हुए। अब हरिद्वार के सड़कों पर चल रहे थे। हर की पौड़ी देखा दूर से ही, एक आध्यात्मिक स्थान। तो फिर यहाँ का कण कण नमनीय है, यहाँ की हवाओं में भी अध्यात्म है। खिड़की से देखता जा रहा था, रात्रि के 8 से अधिक हो रहा था, चलता जा रहा था। ठंड भी थी और हम करीब 15 से कुछ ज़्यादा ही हो गए थे चलते। अच्छा, ये आप सोचेंगे कि आप जा कहाँ रहे थे, कि इतना 15 परिवार, 5 और बढ़ गए। बल्कि मेरा नाती जो मेरे साथ रहता है शैलराज, उसका विवाह, प्रेम विवाह तय था बहुत पूर्व से, और इस बार शादी के लिए, पिछले साल एंगेजमेंट हुआ था, इस बार शादी के लिए हम लोग जा रहे थे। मामला यह बनता है कि सोशल मीडिया पर यह दोनों में, कन्या और हमारे नाती के बीच संबंध बने और विवाह तक बात आ गई। मैं उनके घर में जाकर के पूछताछ किया, वे भी आकर के देखे लड़की की भाई। लड़की के पिताजी भी डॉक्टर थे और लड़की भी वहाँ फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल में वो डॉक्टर की सेवा में। तो मुझे भी कुछ लगा कि कोई अच्छा अंतरजातीय, वो जाति वाती इसमें कुछ कहीं नहीं है। जब प्रेम ही है तो जाति क्या। दहेज मुक्त विवाह,
तो 5 इसमें 15 और 5 इसमें कन्या पक्ष की ओर जो हरिद्वार स्टेशन पर उस वक्त ही उतरी थी, उन्हें भी इस गाड़ी में बिठा लिया गया। और इस प्रकार से हम लोग हरिद्वार में ही भागीरथी धाम कृष्णायन पहुंचने के रास्ते पर चले। पहुंचे, रास्ते में पहुंचते पहुंचते मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे आश्रम, जिसे इधर हम आमतौर पर धर्मशाला कह देते हैं, वहाँ आश्रम थे, अनेक आश्रम थे। क्या सभी वैभवपूर्ण, काफी देखने में लगता था कि ये अट्टालिकाएं हैं, उनके गेट, दरवाजे, घेरा, मकान, भवन बहुत ही खूबसूरत, जिन्हें आश्रम में कह रहा हूँ। कृष्णायन भी जब पहुंचा तो वहां भी देख के आंखें चकाचौंध हो गई। बहुत बहुत बड़े भवन, 2 भाग में। तो ये कृष्णायन के हमारे पहुंचने के जो बाईं ओर बड़ी गेट, मुख्य गेट है, वहाँ हम लोग रुके, उतरे और वहाँ बहुत बताया गया कि हाथ पांव धोइए और आप लोग का भोजन भी तैयार है। इस प्रकार से फिर उसके ठीक सामने के में ये जो है गेट और ये जो भवन दिख रहा है दूर, तो इस भवन में हम लोग को स्थान मिला। लगभग 1 2 3 कमरे बड़े, और जिसमें बहुत लंबे चौड़े बेड, अटैच्ड बाथरूम और बिछावन, ओढ़ने के रजाई, कंबल सभी थे, सभी व्यवस्था, सारा निःशुल्क। और वहाँ उस रात्रि का भोजन भी निःशुल्क ही था। इतना सारा ऐसा आश्रम कि रात्रि का भोजन करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में आए और सभी एडजस्ट हो गए, पुरुष स्त्री अलग अलग, और सब ऐसी व्यवस्था थी कि थोड़ा भी तकलीफ नहीं, ठंड का भी कोई असर नहीं, जबकि ठंड थी। फिर सवेरे जब नींद खुली तो बहुत सवेरे गाड़ी मंगवा ली गई थी और अपने गंतव्य तक जाने के लिए यहाँ से शायद 4,000 रुपया तय हुआ था। वही गाड़ी वाला जो शाम को आया था, इस बार दूसरी गाड़ी लेकर के सवेरे पहुंचा था, उससे भी ज़्यादा की संख्या में लेकर के सब इसमें एडजस्ट हो गए। और 7 बजे सुबह हम लोग इस स्थान को छोड़ करके, हरिद्वार के अंदर ही जो स्थान था कृष्णायन, इसे छोड़कर ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद आगे की कहानी अगले अंक में। यह सफरनामा का दूसरा भाग। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया इस चैनल को वे सब्सक्राइब ही कर ले, और बल्कि कुछ लिखना हो तो लिखें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।